और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बताना चाहेंगे। तेज प्रताप यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पटना पुलिस ने तेज प्रताप को हिरासत में ले लिया है। देर शाम एक मॉल से उन्हें यहां पर पुलिस ने पकड़ा है। छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए थे तेज प्रताप यादव। तो देखिए, बिहार से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तेज प्रताप यादव को हिरासत में ले लिया गया है। देर शाम को क्या हुआ कि एक मॉल से उन्हें लिया गया है। देर शाम मॉल से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। छात्रों के प्रदर्शन में वो शामिल हुए थे। जाहिर सी बात है, आप देखिए, पटना में भी बवाल हुआ, बेगूसराय में बवाल हुआ और बिहार में भी यहाँ पर नीट को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यहाँ पर तमाम सवाल सरकार से पूछे थे। अब उसी में कहा जा रहा है कि पटना में एक मॉल में बाहर जब वो निकले तो तेज प्रताप यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देर शाम मॉल से उन्हें यहां पर पुलिस ने लिया, जहां छात्रों के प्रदर्शन में वो शामिल हुए थे। इनफैक्ट यहां तेज प्रताप यादव जो हैं, अब क्या कुछ कहते हैं अपने बचाव में, हमारी नजरें उस पर टिकी हुई रहेंगी कि आखिर तेज प्रताप अपने बचाव पक्ष में क्या कुछ पुलिस को दलील देते हैं। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, पटना के एक मॉल से जब तेज प्रताप यादव बाहर आए तभी पुलिस वहां पर मौजूद थी और पुलिस ने प्रदर्शन की वजह से उन्हें हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए थे तेज प्रताप यादव। रितेश मिश्रा मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रितेश, उन्हें आखिर पुलिस ने क्यों लिया हिरासत में, ये बताइए पहले, और अपने जवाब में क्या कुछ कह रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए कि तेज प्रताप यादव आज जो प्रोटेस्ट था, आईसा का बिहार बंद था, उस दरमियान वो गांधी मैदान पहुंचे हुए थे और वहां अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। इसी दरमियान पुलिस ने उस समय भी इन्हें हिरासत में लिया था कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, आपकी सुरक्षा पर भी खतरा हो सकता है। उसके बाद शाम में तेज प्रताप यादव पटना में ही सिटी सेंटर मॉल है, वहां घूमने गए थे और उसी दरमियान पुलिस पहुंची और उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि तेज प्रताप यादव ने पहले इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें समझाया कि ये नॉर्मल पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, अच्छा। तो फिर वो उन्होंने उसमें सहयोग किया और वो पुलिस के साथ चले गए। और अभी जो जानकारी मिल रही है पटना से ही, सटे नौबतपुर थाना है, क्योंकि तेज प्रताप की अपनी फैन फॉलोइंग है। जाहिर सी बात है कि पटना से शहर में किसी थाने में रखा जाता तो वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती। लिहाजा नौबतपुर तकरीबन अच्छा। 10-15 किलोमीटर की दूरी है, वहां तेज प्रताप यादव को रखा गया। उनसे नॉर्मल पूछताछ की जा रही है कि आप प्रोटेस्ट में आप पहुंचे, क्या कुछ देखा आपने, तोड़ फोड़ भी की गई, क्योंकि जहां पर ये पहुंचे थे वहां पर पुलिस की कई गाड़ियों को पलट दिया गया था, रोड़ेबाजी हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी। तो तेज प्रताप से पूछा जा रहा है कि भाई, आपकी जनशक्ति जनता दल है, तो कितने लोगों को आप लेकर गए थे, कौन कौन लोगों को अच्छा। आपने वहां पर देखा। तो एक नॉर्मल कोर्स की उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि तेज प्रताप यादव के समर्थक कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है वो तेज प्रताप यादव से डर गई है, सरकार जो है वो डर गई है। हालांकि ये नॉर्मल कोर्स की ही पूछताछ है, लेकिन तेज प्रताप यादव को भी पता है कि कैसे लाइमलाइट में बने रहना है। देखिए कि उनके जो भाई हैं, लीडर ऑपोजिशन है तेजस्वी यादव, बिहार में पिछले 3 दिनों से आप देखिए किस तरह से बवाल मचा हुआ है। 2 दिन पहले भी सभी लोगों ने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से पटना में हंगामा हो रहा था, उपद्रव हो रहा था। लेकिन सरकार के लोग बार बार तेजस्वी के बारे में पूछ रहे थे कि भाई, इतना कुछ हो गया, मानसून सत्र बीतने जा रहा है और तेजस्वी कहाँ है, तेजस्वी विदेश भ्रमण पर है। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव के लिए ये एक अच्छा मौका था जहां पर वो लाइमलाइट ले सकते थे, स्टूडेंट्स के बीच अपनी बात रख सकते थे, और उन्होंने यही किया। और जाहिर सी बात है कि अब तेज प्रताप यादव चर्चा में है, तेजस्वी कहीं चर्चा में नहीं है। और तेज प्रताप से जुड़े जो लोग हैं, जो उनकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उन्हें पता है कि तेजस्वी जिस तरह से पॉलिटिक्स में लगातार इनएक्टिव हो रहे हैं, तेज प्रताप यादव अगर एक्टिव होते हैं, वो लगातार मुद्दों पर खुलकर अगर सामने आते हैं, तो तेज प्रताप को जिस तरह से उनकी इमेज उनके घर में ही, उनके पार्टी में ही कर दी गई थी कि नॉन सीरियस व्यक्ति हैं, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, तेज प्रताप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो पार्टी नहीं संभाल सकते हैं, वो संगठन नहीं चला सकते हैं, एक इमेज उनकी बनाई गई, गढ़ी गई। तो उसको कहीं ना कहीं जो एक नैरेटिव उनके प्रति सेट कर दिया गया है जनता के बीच में, समर्थकों के बीच में, वो कहीं ना कहीं टूटेगा। और ये बात तेज प्रताप यादव बखूबी जानते हैं। यही कारण है कि सुबह सुबह वो जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वहां पहुंचे थे, वहां पुलिस ने उन्हें डिटेन किया।
उसके बाद शाम में पुलिस ने उन्हें डिटेन किया। तो आप देख लीजिए ना कि सुबह में भी तेज प्रताप यादव न्यूज चैनल से लेकर अखबारों की सुर्खियों में रहे और अभी भी वो सुर्खियों में है। तो ये चीजें अब धीरे धीरे तेज प्रताप यादव समझ चुके हैं कि सुर्खियों में कैसे बने रहना है, लाइमलाइट पे कैसे आना है। और जो नेक्स्ट जनरेशन है, यानी अब तो युवाओं की ही राजनीति है, तो उन युवाओं के दिल में कैसे उतरना है, इस बात को बखूबी तेज प्रताप यादव समझ रहे हैं। और यही कारण है कि अमूमन अक्खड़ स्वभाव वाले तेज प्रताप यादव ने आज पुलिस का कोई विरोध नहीं किया। पुलिस हाँ। ने जैसे कहा वैसे किया, पुलिस को पूरी तरीके से सहयोग किया। अच्छा रितेश, देखिए एक बात तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो छवि है ना वो सुधारने की जरूरत जब राजनेताओं को लगती है तो वो सुधारते हैं। अब देखिए बिहार का भी जो युवा वर्ग है वो दिल्ली के युवा वर्गों को देखकर सीख रहा है कि कैसे विरोध करना है, किस तरीके से करना है। यही वजह हो सकता है कि तेज प्रताप ने समझा कि जनता का नब्ज क्या है। अब जनता के नब्ज को समझते हुए वो वहां पर शामिल होने गए थे। लेकिन रितेश, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जरा ये भी बताइए कि जो प्रदर्शन चल रहा था, कौन कौन से बड़े नेताओं ने यहाँ पर जेनजी का साथ दिया? रितेश, देखिए, आज अगर बात करें तो कांग्रेस में तो बिहार में कोई एकमत है नहीं। कांग्रेस दूर ही रहती है ऐसे प्रदर्शनों से, उसके हाँ पास संगठन भी नहीं है। बीजेपी के नेता तो पहुंच ही नहीं सकते थे क्योंकि उनके विरोध में ही हुआ था। जी जी जी, बीजेपी एब्सोल्युटली हाँ। के नेता तो आज दूर दूर तक वहां फटक नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि बड़ी बुरी तरीके से वहां पर उनके खिलाफ माहौल बन सकता है। आरजेडी से भी आप देखिए कि तेजस्वी यादव गायब ही हैं, कोई अता पता नहीं है। और जो माले के जो लोग थे तो वो भीड़ को भड़काने में लगे हुए थे, तो रात में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। तो इकलौते अगर देखा जाए तो जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव पहुंचे। तेज प्रताप यादव की इकलौती पहचान है कि वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं और इस लिहाज उन्हें लाइमलाइट मिलता है। तेज प्रताप की अपनी भी छवि है, अपनी भी पहचान है। बाकी एक दो विधायक आरजेडी के पहुंचे लेकिन वो सुर्खी नहीं बटोर सके जो तेज प्रताप यादव ने जिसे भुना दिया। एक तो मैसेज जरूर चला गया कि चलिए तेज प्रताप यादव की इमेज जो है वो बड़ी निगेटिव है, उन्हें सीरियसली कोई हाँ नहीं लेता बिल्कुल है, ठीक। उनकी पार्टी नहीं लेती है, उनका परिवार नहीं लेता है। लेकिन चलिए, एक नेता होने के नाते, एक पूर्व जन प्रतिनिधि होने के नाते, पूर्व मंत्री होने के नाते तेज प्रताप यादव चीजों को समझ रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। अब भीड़ और युवा उन्हें कितना सीरियसली लेती है, लेकिन हाँ, ये तो जरूर दिखाई दे रहा है कि हाँ, वो युवाओं के साथ खड़े हैं, मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अपनी पार्टी से उन्होंने उम्मीदवार भी उतारा, अंतिम समय में उसका नॉमिनेशन रद्द हो गया। भले ही देखिए जो भी हो, सीरियसली कोई ले ना ले, लेकिन तेज प्रताप यादव अपना काम कर रहे हैं। और जब कोई अपना काम करता है, सीरियसली करता है, अपने काम में लगा रहता है, तो उसका जो रिजल्ट होता है आने वो वाले जरूर समय में देखने को उसे मिलता जरूर है। मिलता है। बिल्कुल सही आपने फरमाया रितेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।